रामानंद सागर की श्री कृष्णा ने 90 के दशक में टीवी पर राज किया। टीआरपी की रेस में इस पौराणिक कथा ने सबको पीछे छोड़ दिया। लॉकडाउन में भी जब दोबारा इस शो का टेलीकास्ट हुआ तो घर में कैद लोगों को टीवी से बांध कर रखा। इस शो में दामिनी शेट्टी ने यशोदा माता का किरदार निभाया था। दामिनी अब अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाती है। शूटिंग के दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि उन दिनों उन्होंने टीन एज में खुद से दोगुनी उम्र की महिला का किरदार चुन लिया था। बालों में व्हाइटनर लगाकर उम्रदराज दिखने की कोशिश की थी। दामिनी बताती हैं कि वह रामानंद सागर से मीराबाई के रोल के लिए मिली थी। मीराबाई के ऑडिशन के लिए वह ट्रेन पकड़कर उमरगांव स्टूडियो पहुंची थी। रामानंद सागर ने ऑडिशन देखा तो कहा कि दामिनी लंबी रेस के लायक है और उन्होंने इस तरह उन्हें यशोदा का किरदार दे दिया। शिव जी बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए थे और आपसे कह रहे थे अपने लल्ला को दिखा दो, और आप बोलती नहीं नहीं मैं बाहर लेकर नहीं आऊंगी। मैं उस सीन के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो जब शूट हो रहा था और अगर डायलॉग आपको याद हो कि किस तरह की कन्वर्सेशन और वो सीन, तो थोड़ा वहां से शुरू करते हैं। डायलॉग याद करना मुश्किल है, 27 साल हो गए उसको, तो इट इज लाइक बहुत मुश्किल है डायलॉग याद करना। लेकिन मुझे अभी भी याद है वो सीन की, आई थिंक बड़ौदा की धूप में गर्मी में हुआ था वो सीन, और हम कपड़ों से मतलब हेवी ज्वेलरी कपड़े सब लदे हुए थे। तो आई थिंक 3 दिन लगातार हमने उस सीन को शूट किया था, और उस समय होश नहीं था खाने पीने का, और मुझे उस समय थम्स अप की बहुत आदत थी कि मतलब कुछ ना मिले तो थम्स अप मिल जाए तो एनर्जी आ जाती थी। तो आई मीन टीन एज, तो वो स्टूपिड चीजें, आपको तब हेल्थ का ज्यादा ख्याल नहीं होता है। तो मेरा बेचारा टीम जो था, उनको पता था कि ये इतनी बिजी हो जाएगी एक्टिंग में ना, उनको खाने का पीने का कुछ होश नहीं रहेगा, तो एक क्रेट मंगवा के रखा था थम्स अप का कि कुछ और ना हो तो कम से कम थम्स अप पिला दो, एनर्जी रहेगी सीन के लिए। तो वो कठिन था सीन करना उस गर्मी में, उस चीज में, बट इतना इंजॉय करते थे हम तब। बाद में याद आता था रात को जब हड्डी सब दर्द कर रही होती थी, सब मतलब बैंड बजी हुई होती थी, तब याद आता था कि काफी कुछ शूट कर लिया हमने। सो दैट इज द बहुत ज्यादा मेमोरी में वो है कि कठिन सीन था वो, लेकिन बहुत मजा आया था उसे करके। हाँ, वो भी बहुत मजा आया हमको भी, मतलब अभी भी देखते हैं एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो आप अपनी एज से डबल तिबल एज कर रही थी, डबल एज का कैरेक्टर कर रही थी उन दिनों लगभग, क्योंकि हाँ जी, एग्जैक्टली डबल एज का 17 साल की उम्र में शुरू किया था वो करना, तो ऑलमोस्ट यहाँ भी 35 का ही एज दिखाया था यशोदा का। आई थिंक इसलिए व्हाइटनर भी लगाया था, क्योंकि उनको भी पता था कि दिखता नहीं है कि मैं उस उम्र की हो सकती हूँ, तो इसलिए व्हाइटनर के साथ थोड़ा हेल्प किया था उस समय। किस तरह की तैयारी की थी आपने, खास तौर से भाषा को लेकर, क्योंकि जिस तरह की हिंदी वहां पे बोलनी थी, क्या रटना पड़ता था डायलॉग को थोड़ा, उसके, और आप तो राइटर भी हैं, तो क्या आप अपने इनपुट्स देती थी अपने डायलॉग्स पे? तब तो बहुत छोटी थी, तब तो शुरुआत ही हुई थी करियर की, तो जज्बा था सीखने का। तो जब ये रोल भी मिला, मैंने 15 साल की उम्र में थिएटर शुरू किया था, तो एक बैकग्राउंड थिएटर का था, तो इतना समझ में आता था कि कैरेक्टर को समझना है, अपने आप को भूलना है। एंड हमें बहुत सपोर्ट मिलता था, बिकॉज रामानंद सागर, जिनको हम पापा जी बुलाते थे, उनके दोनों बेटे मोती सागर, आनंद सागर जी सेट पे सब रहते थे। तो उन्हीं के सपोर्ट की वजह से एक 17 साल की लड़की शायद ये रोल पुल ऑफ कर पाई। ऑफ कोर्स पूरा कास्ट भी साथ में जितना जुड़ा था, ऐसा तब लगता ही नहीं था कि हम न्यू हैं, कि हमें नहीं आता है ना, उन्होंने वैसे ट्रीट किया। हम लाइन्स का सवाल है, हमेशा एक डायलॉग असिस्टेंट रहते थे सेट पे, राइटर कभी कभार रहते थे जो आपको लहजा समझाते थे, और इतने पेशेंटली वो लोग भी समझते थे कि हमारी भाषा शायद वो नहीं है, तो उतना पेशेंस, उतना टाइम दिया जाता था हमें। और हम भी उसका मतलब ये था कि रात रात में अगर नहीं एक लाइन आ रहा है या कि हमारी वजह से किसी को डिले हो रहा है शूट में, तो हम लगे पड़े रहते, दिन भर शूटिंग करके रात भर लाइन्स लेके कि नहीं अगले दिन गड़बड़ नहीं करना है, अगले दिन किसी को मेरी वजह से वेट ना करना पड़े या भाषा की वजह से वेट ना करना पड़े। तो वो था एक्साइटमेंट, एक काम, तो उसी में जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें। बहुत गड़बड़ हो रहा है वीडियो, पता नहीं लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे आपका वीडियो बहुत रुक रुक कर आ रहा है और मैं हड़बड़ा रहा हूँ इस वजह से कि चीजें ठीक नहीं हो रही है। हम बात करते हैं, बाकी तो रब राखा कृष्ण राखा। हाँ जी, आपको ये सीरियल कैसे मिला? कृष्ण राखा, ये सीरियल मिला कैसे था आपको? श्री कृष्णा मिला कैसे था?
मैं थिएटर करती थी, तो तब उस समय जब एक रिहर्सल के दौरान ये चर्चा हो रही थी और कास्टिंग चल रही थी, तो एक आध हमारे थिएटर के लोग ही, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इसमें रोल कर रहे थे। प्रमोद कपूर थे एक, जो उनका, तो उन्होंने कहीं न कहीं मेंशन किया था कि जिसको भी, जो भी इंटरेस्टेड है, वो अपना नाम आगे करें, और फ़ोन नंबर दिया था हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो फ़ोन किया था उस समय पे, और तब वो लोग मीरा ढूँढ रहे थे, और मुझे बोला गया था कि रातों-रात उमरगाँव पहुँचो। तब शुरुआत उमरगाँव से हुई कि मीरा के लिए रोल का कास्टिंग चल रहा है और ऑडिशन देना पड़ेगा। तो मैं 17 साल की उम्र की, तो मॉम को लेके गई थी साथ में, मम्मी गई थी साथ में। हमने बैग पकड़ा, उठाए, सीधा गए, ट्रेन पकड़ी और सीधा पहुँचे उमरगाँव स्टूडियो में। फिर ऑडिशन दिया बहुत ही नर्वसली मीरा के लिए, और अगले दिन सुबह पापा जी बुलाए हमें मिलने के लिए। बहुत नर्वस थी कि पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, पापा जी को मिलना है, आफ्टर ऑल रामानंद सागर को मिलना है। और सरप्राइजिंगली उन्होंने ये कहा कि मीरा का रोल छोटा है, तो मुझे लगता तुम एक लंबी रेस की घोड़ी हो, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम यशोदा करोगी? और मैंने सिर्फ बोला हाँ, हाँ। बाद में बाहर आई और मैंने मम्मा को बोला कि शायद उन्होंने मुझे बड़ा रोल ऑफर किया है, और यशोदा का रोल है, और कृष्ण की माँ का रोल है। तब जाके सिंक इन हुआ कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे ली है। और ऑफ कोर्स ने कहा कि इस उम्र में क्यों कर रही हो, बट मुझे कुछ दिमाग में, हम थिएटर वाले थे, हमें तो यही था कि रोल करना है, और जितना अच्छा रोल है, जितना चैलेंजिंग रोल है, हमारे लिए उतना बेटर है। तो हम वही थॉट था दिमाग में, और ज्यादा कुछ सोचा नहीं और हाँ बोला। और आई डोंट थिंक आज तक मैंने रिग्रेट कभी नहीं किया है। और आज भी देखो ब्लेसिंग्स मिल रही है उसी चीज की, उसी का आशीर्वाद है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ अभी।